Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture exercise 2.3। लेकिन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपके साथ कुछ फार्मूलाज और कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस करूँगी, ताकि एक माइंड आपका जो है वो सेट हो सके, जिससे आप जो है इस पूरी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें। अगर तो आप इन फार्मूलाज़ को जो है वो अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेते हैं और कंसेप्ट ले लेते हैं, तो सो आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो करनी आसान लगेगी, इजी मेथड लगेगा। अगर आप डायरेक्ट जो है उसके सॉल्यूशन पर जाएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। सो उसके लिए जो है वो सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट लेना होगा कि हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज में है क्या। मोस्टली इसमें हमारे पास जो है वो मेंटिसा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्योंकि इसके मोस्टली क्वेश्चंस में आपके पास जो हैं वो डेसिमल जो है वो और इंटीग्रल पार्ट का जो है वो ज़िक्र किया गया है, जिससे जो है वो आपको क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं इसका मेन कंसेप्ट आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले जो है वो आप हमारे चैनल को लाइक, मेंशन और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सके और आपके पास जो है वो इजी से इजी मेथड जो है वो आप तक हम कन्वे कर सकें और आप अपने मैथ को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। फिर की तरफ जो कि हमारे पास मेन डेफिनेशन हैं, सबसे पहले अगर तो हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए जो कि हमारे पास log x की फॉर्म में दिया गया है, तो सो वो जो log x की फॉर्म में हमारे पास दिया है, उस log x की फॉर्म में जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2.3245। सो जो हमारे पास इस पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है, सो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाले जितने नंबर्स होते हैं वो डेसिमल पार्ट्स होता है हमारे पास, तो उस डेसिमल पार्ट को हम मेंटिसा कहते हैं। उस डेसिमल पार्ट को हम मेंटिसा कहते हैं। तो हमारे पास मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की डेफिनेशन आ जाती है। अगर उसकी डेफिनेशन ना आए तो सो हमारे पास जो है वो उसका एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जो है वो तब भी हमारे पास दे सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वैसे भी ये जो है इसको आप कंसेप्ट जो है वो अपने माइंड में रखें, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छे तरीके से जो है उसे सॉल्व करना पड़ जाए। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास देखें, सबसे पहले जो है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम, जो लोगरिथम का हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। लेकिन जो हमारे पास जो है वो जो डेसिमल पार्ट होता है हमारे पास, वो डेसिमल पार्ट जो है वो हमारे पास जो है वो लोगरिथम का वो मेंटिसा कहलाता है। अब देखिए, जो इंटीग्रल पार्ट है लोगरिथम का वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, लेकिन जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास जो है वो मेंटिसा कहलाता है। मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो है वो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो है वो ये है कि अगर हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो 1 वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन आए, तो देन हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे या राइट साइड पर। अगर हमारे पास स्मॉलर देन है तो देन हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर तो हमारे पास नंबर 1 है, लेकिन सॉरी नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, मतलब 1 उससे बड़ा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं उसकी फिर जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, द नंबर ऑफ़ द टीचर्स टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल, जो हमारे पास उसकी लेफ़्ट साइड पर डेसिमल के नंबर्स होंगे, उसमें से हमने जो है वो माइनस कर देना है। उसमें से हमने माइनस कर दिया जितने भी हमारे पास डेसिमल डिजिट्स होंगे हमारे पास लेफ़्ट साइड पर उसके, तो वो तमाम के तमाम में से हमने -1 कर देना है। अगर तो हमारे पास जो है वो स्मॉलर देन है, अगर हमारे पास स्मॉलर देन होगा तो सो हम यहाँ पर ये फार्मूला, इफ़ द नंबर इज़ स्मॉलर देन 1, अगर तो हमारे पास नंबर स्मॉलर देन 1 है तो सो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो माइनस जो है वो बाहर लिखेंगे। द नंबर ऑफ़ द ज़ीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो हैं वो डेसिमल पॉइंट्स में जितने भी हैं उन सब में क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उसमें +1 कर देंगे। वहाँ पर जो था हम -1 करेंगे उसकी डेसिमल नंबर्स में से, और यहाँ पर जो है हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं उसके अंदर जो है वो हमने क्या करना है कि 1 जो है वो प्लस कर देना है। सो ये हमारे पास मेन कंसेप्ट है जिससे हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की जाएगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जितने भी हमारे पास नंबर दिए गए। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए मैंने आपको जो लास्ट में 2 मेथड बताए हैं, इन्हीं 2 मेथड से हमारे पास जो है वो तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फाइंड की जाएंगी। अब तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है 5287, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे बड़ा है हमारे पास, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बड़ा है। देखिए
5 2 8 7 ग्रेटर देन है 1 से। जब ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो देखिए हमारे पास जहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उस नंबर के लास्ट पर डेसिमल पॉइंट होता है। जब उस नंबर के लास्ट पर डेसिमल पॉइंट होगा तो उसको मूव करके जब इस साइड पर लाएंगे तो देखेंगे हमारे पास कितने नंबर्स हैं। उन नंबर्स को काउंट करेंगे, हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो उन 4 नंबर में से -1 करेंगे तो हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आएगा। जैसे कि मैंने फार्मूला बताया और आपके साथ डिस्कस किया कंसेप्ट कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन है 1 से तो सो हम माइनस करेंगे 1। अगर हमारे पास लेस देन 1 है, सो लेस देन 1 है तो माइनस तो पहले ही बाहर है, लेकिन जितना हमारे पास डेसिमल पॉइंट होगा उसके अंदर जो है वो हम 1 प्लस कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 59.28 है। 59.28 भी हमारे पास ग्रेटर देन है क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो बड़ा है 1 से। तो सो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि 1 जो है वो माइनस करना है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मूव ऑन करके जब यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हैं, तो वो नंबर्स जो हैं उसमें से हमने जो है वो -1 करना है। तो देखिए 2 है तो 2 -1 तो 1 बचेगा, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगी। इसी तरह से देखिए अगर हमारे पास ये वाला नंबर है 0, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, तो उसमें देखिए 0.0567 है। तो 0.0567 जो है वो लेस देन है क्योंकि 0 आ गया है, तो 0 1 से लेस देन होता है। जब 0 1 से लेस देन होगा तो सो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होंगी, वही हम -1 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम मूव करेंगे इस डिजिट को यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास एक डिजिट, एक नंबर आ रहा है। अब ये जो एक नंबर आ रहा है, इस एक नंबर में हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने -1 + 1 तो -2 आ जाएगा। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन है, जो कि 1 से ग्रेटर देन है। तो 1 से ग्रेटर देन है तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होंगी, देखिए ये 3 नंबर हैं, यहाँ से हमने यहाँ लेके जाना है तो हमारे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं। वो 3 डिजिट जो हैं उसमें से -1 कर देंगे तो 2, तो दिस इज़ आवर करेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसका पार्ट नंबर 5 है, तो इस पार्ट नंबर 5 को भी हमने कुछ इसी तरह से सोल्व करना है। तो देखिए हमारे पास कितने डिजिट 0.000491 है। तो सो हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है तो देखिए हम जब यहाँ से मूव ऑन करवा कर यहाँ पर आएंगे पॉइंट लेके, तो हमारे पास कितने 4 डिजिट्स आ रहे हैं। तो 4 + 1 -5 आ जाएगा क्योंकि ये लेस देन है तो +1 करेंगे, अगर ग्रेटर देन होता तो हम -1 करते। सो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है 14500 है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन है 1 से। जब ग्रेटर देन 1 से है तो इसका ये पॉइंट यहाँ से हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ। तो देखें 30 ये और 3 नंबर्स ये हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 5 आएगा। तो दिस आंसर इज़ आवर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसके तमाम के तमाम पार्ट्स के जो हैं वो मैंने आपके साथ आंसर शेयर किए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएं कि किस तरह से जो है वो हम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास अब देखिए नंबर दे दिया गया है, इसका हमने लोगरिथम फाइंड करना है। अब इसका लोगरिथम फाइंड करने के लिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का जो है वो मेथड यूज़ किया जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, ये जहाँ पर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो है वो मोस्टली हमारे पास जो है वो लॉग टेबल को यूज़ करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, अगर तो आपको ये मेथड इजी लगता है उसी से आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है वो 43 ग्रेटर देन 1 है हमारे पास। तो जब 43 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यही मेथड हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला कंसेप्ट। लेस देन और ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट जो है वो आपको ऑल टाइम के लिए जो है वो मेमोराइज़ करना है जब तक आप इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। उसी से नेक्स्ट जो है वो मोस्टली जो है वो इस एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट जो है वो याद रखना ज़रूरी है, ताकि आपके पास जो है वो कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और आपको जो है वो कुछ ऐसा पॉइंट या स्टेप जो है वो समझ ना आ सके। सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास 43 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए यहाँ से हम पॉइंट यहाँ मूव ऑन करवाएंगे तो हमारे पास 2 डिजिट आएंगे, वो 2 डिजिट जो हैं वो 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब मेंटिसा क्या होता है कि 43 को हम लोग का एक टेबल है जो कि हमारे पास बुक की बैक साइड पर दिया गया है। तो वो बुक की बैक साइड पे जो दिया गया है तो आपने 43 को उसका जो पहले वाला बॉक्स है उसमें देखना है 0 वाले में। तो जब 0 वाले में देखेंगे तो हमारे पास 0.6335 आएगा, तो ये हमारे पास मेंटिसा होगा। अब जब ये हमारे पास मेंटिसा होगा तो इससे नेक्स्ट जो है वो log 43। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 थी और मेंटिसा 6335 था। अगर आप डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर से भी log लेते हैं और आपके पास जो है वो आंसर यही आएगा।
कोई एक आध डिजिट्स की जो है वो राउंड अबाउट हो सकती है, तो आप उसको राउंड अबाउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 579 है। 579 का भी मेथड हम इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये ग्रेटर देन 1 है। जब ये ग्रेटर देन 1 है तो देखिए यहाँ पर इसका पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जिसके अंदर नहीं शो करवाया जाता तो उसके लास्ट पर होता है। जब उसके लास्ट पर है तो आपने यहाँ से यहाँ मूव करवाना है। तो 579 तो 3 डिजिट्स हमारे पास होंगे, तो 3 - 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स निकल आएंगी। अब आपने 57 वाले को 9 में देखना है। वहाँ पर कुछ नहीं था तो 43 था, तो उसको 0 में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर 57 है तो इसको आप जो है वो 9 वाले में देखेंगे। जब आप इसको जो है वो 9 वाले में देखेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 0.7627। तो ये हमारे पास जो है वो लोग, अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। सबसे पहले आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, पॉइंट के बाद आपके पास जितना भी मेंटिसा है वो लिख देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो लोग आ जाएगा। सो उसके बाद जो है हमारे पास 1.982 ग्रेटर देन 1, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 1 के इक्वल है। तो देखिए जब ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 के, तो यहाँ से हमने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो करैक्टरिस्टिक्स निकालने का मेथड यही है कि हम डेसिमल पॉइंट को जो है वो मूव ऑन करवा सके लेफ़्ट साइड पर। हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड पर हम इसको मूव ऑन करवाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास एक डिजिट सेंटर में आता है, तो 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। सो जब ये हमारे पास 0 आएगा तो हमारे पास मेंटिसा जो है वो हमारे पास क्या आएगा। मेंटिसा में आपने सबसे पहले जो है वो 19 को 8 में देखना है और फिर उसका डिफरेंस जो है वो 2 में देखना है। तो आपने सबसे पहले जो है वो लोग उसका देखना है, जो कि 8 में। जब वो लोग आंसर आएगा तो उसको आप ऐड करोगे, जो उसका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को आप 2 में 2 वाले बॉक्स में जाकर देखोगे। जब 2 वाले बॉक्स में जाके देखेंगे तो 0.2971 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास इसका जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो 0.2971 थी। तो देखिए हमारे पास इस तरह से लोग का जो लोग 1.982 है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2971। बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हमारे पास 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 4 पार्ट में देखें 0.0876 जो कि लेस देन है, क्योंकि 0 छोटा होता है 1 से। तो जब 0 छोटा है 1 से तो हमारे पास हम वही फार्मूला लगाएंगे जो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया करैक्टरिस्टिक्स निकालने का, -1 बाहर लिखेंगे। अब देखिए इस पॉइंट को जो है हम मूव करवाएंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर मूव करवाएंगे तो -1 + 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 हमारे पास 2 है, तो वही फार्मूले का माइनस जो है वो हमारे पास आएगा। अब मेंटिसा में हमने क्या करना है कि ज़ीरोज़ की कोई वैल्यूज़ नहीं होती, तो सो हम 87 को सबसे पहले 6 में देखेंगे। 87 का 6 लॉग देखेंगे तो सो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, मेंटिसा में हमारे पास देखिए जब 87 को 6 में देखेंगे तो 0.942। अब ये जो 0 पॉइंट है ये आपने कुल लगाना होता है। ये पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है वो आपके पास वहाँ पर जो है वो टेबल में दिया गया होता है। तो लोग 0.0876 तो -2 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 9425। तो ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग मेथड होता है इसको लिखने का। अगर आपने इसको इस तरह से लिखना भी होता है तो फिर आप इसको अलग अलग करके लिखते हैं, लेकिन जो इसका सही मेथड होता है वो ये मेथड होता है यहाँ पर। मोस्टली बच्चे जहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं लोग टेबल के लिहाज से, लेकिन उन्हें नेक्स्ट स्टेप जो है वो समझ नहीं आता कि हम कैलकुलेटर से आंसर ले रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट आ रहा है। लेकिन हम अगर मेंटिसा और करैक्टरिस्टिक्स ब्लॉक टेबल के लिहाज से कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखिए 2 माइनस जो है वो 0.9425 है, तो देखिए ये माइनस का 2 अलग कर देंगे प्लस 0.9425। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो मैं आपके पास आ जाएगा -1.0575। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो -1.0575 जो है वो हमारे पास इस लोग का आंसर होगा। इसकी अगले वाली तमाम की तमाम जितने भी डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो इसलिए आपने इसको इस मेथड में लिखना है, उस मेथड में आंसर नहीं लिखना। आप ये स्टेप लिखेंगे लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर है आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन इसके बाद जो है वो हमारे पास इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में देखें हमारे पास 0.047 जो कि लेस देन है 1 से। जब ये हमारे पास लेस देन 1 होगा तो देखिए वही हम कंसेप्ट दोबारा डिलीवर करेंगे जो कि हम पीछे वाले तमाम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं कि सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, फिर उसका मेंटिसा निकालेंगे, फिर लॉग लेंगे। अब देखिए करैक्टरिस्टिक्स में -1 + 1 = -2, तो हमारे पास मेंटिसा 0.6721 आ जाएगा। अब लोग हमारे पास क्या है 0.47, तो -2 देखें जो हमारे पास इसकी है मेंटिसा है। आपने जो है वो यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है 0.047 दिया है 0.047, तो आपने जो है ये 47 जो है इसका 0 में देखना है। लोग 0 में देखेंगे तो 6721 आ जाएगा। तो लोग आपके पास 0047 है तो 2 बार 0.6721 है।
अब इसके पर भी वही मेथड हम अप्लाई करेंगे जो पीछे वाले इसके पार्ट में किया कि आप इसको माइनस करेंगे और फिर आपके पास ये आंसर आएगा और इसको आप लिखेंगे -3279 जो है वो हमके पास यहाँ पर आंसर होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास टर्म जो है वो लेस देन है। जब ये हमारे पास लेस देन है तो सो वही हम कैरेक्टरिस्टिक वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ से जो है वो इसको मूव करवाएंगे ये 1 2 3 4 इस तरफ को। तो यहाँ पर इसको मूव करवाएंगे तो 3 नंबर्स हैं तो -3 + 1 है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -4। सो उसके बाद मैंटीसा निकालेंगे 34। अब जो ज़ीरोज़ हैं उनको हम जो है वो मोस्टली एंटी लॉग जब लेते हैं तो उसको रेफ़र किया जाता है, लेकिन जब उसको देखा जाता है कि हमारे पास एंटी लॉग टेबल में इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, लेकिन आपके पास जब लॉग लिया जाता है तो इस ज़ीरोज़ की जो है वो ये समझ लें कि कोई इतनी ख़ास वैल्यूज़ नहीं होती। तो सो आपने जो है वो 35 वाला जो है उसको देखना होता है। जब इस 35 वाले को आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी -4। अब देखिए मैंटीसा हमारे पास है 35 को 4 में देखेंगे तो 0.5490 आ जाएगा। सो उसका लॉग जो है वो हमारे पास 4 -0.549। अब इसको मज़ीद इसको सोल्व करेंगे कि ये अकेला हमारे पास -4 है प्लस अगले वाली सारी टर्म प्लस की है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो -3.4510 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन जो हैं वो समझाए हैं, तो दोनों के मेथड ऑलमोस्ट सेम हैं। तो सो आपने इस मेथड को जो है वो अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है ताकि आपका ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो लेक्चर आप तक डिलीवर हो सके तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।